हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे इलिप्स और 3 पॉइंट इलिप्स का क्या यूज़ है। जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इलिप्स टूल से आप बेसिकली कर क्या सकते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और आपके डिजाइनिंग में ये कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इलिप्स टूल का क्या यूजेज होता है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इलिप्स टूल में दो इलिप्स टूल के बारे में आपको बता दूं। एक होता है आपका नॉर्मल इलिप्स टूल, एक होता है आपका 3 पॉइंट इलिप्स टूल। जैसा कि हमने रेक्टेंगल में देखा था कि रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज आप कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। उसी तरह से आप इलिप्स में भी इलिप्स और 3 पॉइंट का अलग अलग यूजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इलिप्स की बात करूँ, जब आप इलिप्स टूल लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉ करने का एक ऑप्शन होता है कि आप इस तरह से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पोजीशन को आप रेक्टेंगल में कैसे सेट करते हैं, सिमिलरली आप उसी तरह से इसका सेट कर सकते हैं। देन सिमिलर ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है कि मुझे 3x3 का आपको एक सर्कल बनाना है, तो मैं इस तरह से सर्कल यूज कर सकता हूँ 3x3 का। अब मैंने ऊपर 3 लिखा, नीचे 3 लिखा, लेकिन ये चेंज हो गया वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ये लॉक ऑप्शन है। तो अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने के बाद आप अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो प्रोपोर्शनेट मोड पे नहीं जाएगा। लॉकिंग से क्या होता है कि एक वैल्यू चेंज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देन अगर सर्कल है एग्जैक्टली तो आप इसको रोटेट करेंगे तो कोई भी इसका आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चारों डायर आपके जितने भी एंगल्स होंगे सब में सेम सिमिलर टाइप का आपको व्यू आएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि यहाँ पे आपके पास कुछ मोड होते हैं जिसको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। पाई मोड पे अगर आपको चेंज करना है, आपको आर्क मोड पे चेंज करना है। जैसे आपको डिफरेंसेस मैं बता दूं तो सबसे पहले मैं इसका लाइनिंग को थोड़ा मोटा कर देता हूं तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि मैंने एक इलिप्स बनाया है जो कि एक परफेक्ट सर्कल है, ओके, जिसका 3 हाइट है और 3 विड्थ है। तो अगर मैं इसको पाई मोड पे चेंज करता हूं तो देखिए ये पाई मोड पर चेंज हो गया है। अगर मैं इसको नॉर्मल सर्कल करता हूं और मैं एक सिंगल कलर इसमें फिल कर देता हूं, देखिए तो पाई मोड पे ये इस तरह का कुछ शो कर रहा है आपको। उसी तरह से अगर मैं आर्क मोड करता हूं तो आर्क मोड में क्या होगा कि ये आपका केवल आउटलाइन का एरिया शो करेगा, फील एरिया इसमें बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग व्यू में अलग अलग मोड पे डायरेक्टली अपने सर्कल को, अपने एलिप्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोरल एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है जिससे ये हैंडलिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। साथ ही साथ अब मान लीजिए कि इसको आपको पूरा हाफ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पोजीशन होता है कि आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका डिग्री है, यहाँ पे आपका एरिया है जिसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हाँ आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो है इतना रखना है। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं कि कौन सा एरिया आपको इंक्रीज करना है, कौन सा एरिया आपको डिक्रीज करना है, किस प्रॉपर्टीज को आपको रखना है, किस प्रॉपर्टीज को रिमूव करना है। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन होते हैं। देन सिमिलरली अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क में भी आप उसी तरह से सेटअप कर सकते हैं कि आपको कैसा सेटिंग चाहिए उस पर्टिकुलर आर्क का, ओके। देन इसको मैंने बनाया, इसी का मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने आपको Ctrl+C Ctrl+V बताया था। अब मैं आपको सिंपल एक ऑप्शन बता रहा हूँ। आपको सिंपली कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल और D फॉर डांस। तो आपको सिंपली Ctrl+D करना है। इस तरह से आ गया और मैं इसको यहाँ से फ्लिप कर दूंगा। इस तरह से मैं फ्लिप कर सकता हूँ यहाँ से, और फ्लिप करके मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपका एक लोगो डिजाइन हो गया। और इसी तरह से छोटे छोटे ऑप्शंस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन को इफेक्टिव बना सकते हैं। देन मैं अगर इसकी बात करूँ, मैं इसको छोटा कर दूं तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका लॉक मोड बना हुआ है, इसी लॉक मोड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक मैं इसको डुप्लीकेट कर दिया और डुप्लीकेट करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे अरेंज कर देता हूँ। देन इसी तरह से मैं कंटिन्यू इसको डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके आप इसको कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो आपका एक बेसिकली क्या होगा, एक डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इस तरह से लॉकिंग डिज़ाइन आप बना सकते हैं या फिर इसको साइड में इस तरह से रख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करके आपको ड्रॉ करना है। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद अगर माउस को ड्रैग करके आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आपका इस तरह से आ जाएगा, जिसका हाइट और वेट पूरा सेम होगा। और बाद में आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का बनाना है एलिप्स, कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना है तो आप इसको भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। देन सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, ऐसा कुछ बनाना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं। इस तरह से ABCD के ऑप्शंस मुझे देने हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे कि मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ अभी। देखिए
मैंने एक सर्कल सिंपल सा ड्रॉ किया जिसका मैं परफेक्ट एक साइज लूँगा 0.4। ओके, देन हाइट भी इसका मैं 0.4 ले लिया, विड्थ भी इसका मैं 0.4 ले लिया। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने थोड़ा जूम किया, जूम करने के लिए स्क्रॉलिंग करना है आपको माउस को केवल, और इसको आप ड्रैग करके जाएंगे तो देखिए ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ओके, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस में आ जाता है। देखिए अभी नीचे कंट्रोल मैंने प्रेस किया, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इसका क्या होगा, कॉपी बन जाएगा। फिर से दोस्तों समझिए, मैंने इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, कंट्रोल के साथ ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक कर दिया, और जब तक आप राइट क्लिक नहीं करेंगे आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है माउस का। दोस्तों इसके लिए थोड़ा हैंडलिंग चाहिए माउस का, तो सिंपली आपको ड्रैग करना है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करिए और राइट क्लिक कर दीजिए। इसको ड्रैग करिए कंट्रोल के साथ और राइट क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शंस बना सकते हैं, और ऑप्शंस बना के ABCD यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जो रहेगा उसका आपका इस तरह से एक MCQ क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो आप बना सकते हैं, वो आप रेडी कर सकते हैं इस तरह से आंसर शीट को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे तो उसमें मैं आपको इसका और क्विक और इजी तरीका भी बताने वाला हूँ कि हम इसको ऑप्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जो हम मैनुअली यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आपको प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटीज़ हम लोग आगे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। चलिए देन हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। जैसे मैंने एक कंट्रोल के साथ इस तरह से बना लिया, अब मुझे इसके अंदर सर्कल बनाना है। तो कंट्रोल को होल्ड करके और शिफ्ट को होल्ड करके आप ड्रैग और आप अरेंज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट यूज करना है। जब आप छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो शिफ्ट के साथ करिएगा और राइट क्लिक कर दीजिएगा, तो उसका एक कॉपी बन जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है। कंट्रोल R करेंगे तो वो रिपीट होता जाएगा, और जब तक आपको रिपीट कराना है आप कंटिन्यू उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, और वो आपका एक डिज़ाइन इस तरह का बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से बना के दिखाया हुआ है। तो इस तरह से देखा आपने कि कितना ईजी और सिंपल वे में ये ऑटोमेटिक क्या होता है, अरेंज हो जाता है। साथ ही साथ आप उसको डिफरेंट कलर, डिफरेंट लुक से भी शो कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि मैं कोई डिज़ाइन, कोई लोगो बना रहा हूँ, उसके साइड में मुझे डबल एरिया, डबल बॉर्डर चाहिए, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल के साथ ड्रॉ करूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो कंट्रोल होल्ड करके ड्रॉ करिए, ताकि आपका हाइट वेट इक्वल हो। अगर आपने मैनुअली ड्रॉ भी किया है तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर ले कि हाँ मुझे 1 by 1 का एक सर्कल चाहिए, तो मैं 1 by 1 सेट कर दिया, तो वो परफेक्ट सेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको शिफ्ट होल्ड करना है, और शिफ्ट के साथ आपको या तो बाहर या तो अंदर, जैसा भी एरिया आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे, और जब तक राइट क्लिक नहीं होता है तब तक आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, वो होल्ड रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका परफेक्ट बने। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने राउंडेड मोड पे टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, जो कि हम आगे टेक्स्ट टूल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम अरेंज करते हैं टेक्स्ट को सर्कल में या फिर किसी भी पर्टिकुलर पाथ पे, शेप पे, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे टूल्स का आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टूल्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही टूल्स के बेसिस पे आप लोगो या फिर कोई अदर डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो, तो आपका बेसिक कंसेप्ट और एडवांस स्किल दोनों आपका इम्प्रूव होना चाहिए। तो जितने भी ऑप्शंस मैं आपको गाइड करता हूँ वो सारे ऑप्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है। देन हम बात करेंगे 3 पॉइंट एलिप्स की। 3 पॉइंट एलिप्स में सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है ड्रैग करके, और आप जिस साइड में उसको ट्विस्ट करेंगे, जिस साइड में आप उसको ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके बेसिस पे एक डिज़ाइन, एक सर्कल, एक एलिप्स वो क्रिएट कर देगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखा आपने कि यहाँ पे मैंने सिंपली एक गैलेक्सी नोट टाइप का एक डिज़ाइन बना दिया, जो कि एक लोगो की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, डिफरेंट कलर, डिफरेंट पैटर्न से फील करके। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है, कुछ क्रिएटिविटी करना है, और आप एलिप्स टूल को अच्छे से यूज़ करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ, टेबल और स्पाइरल का क्या यूज़ है। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो सेशन है, और इसके आगे आने वाले सारे सेशन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जब आप कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, जब आप कुछ डिज़ाइनिंग सीखेंगे, और जब मैं आपको स्पेशल ट्रिक्स, टेक्निक्स बताऊंगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करने वाले हैं। इसीलिए ये सारे ऑप्शंस को आपको क्लियर करना ज़रूरी है, और इसीलिए मैं सिंपल और स्मॉल ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो
अच्छे से बिल्डअप हो सके और आप आगे आने वाले एडवांस सेशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।